फिर नहीं पढ़ते हैं। चलिए, सीट मिल गया सभी को। अभी प्रेजेंट का है पूरा, एक ही साथ दे दूंगा, तुम लोग कहीं फेंक दोगे। एक दो दिन बाद दे दूंगा सारा। और इसको देखो, मैं बोला था ना कि वो समझना है। अगर इसको समझने में दिक्कत हो तो जैसे सिंपल प्रेजेंट समझाया हूं, वैसे एक छोटी छोटी चीजों से मैं उसको पूरा बना के समझाया हूं। मतलब कैसे क्या यूज करते हैं, कैसे होता है कॉन्टिन्यूअस का यूज। कुछ ऐसे शब्द हैं, जैसे कॉन्टिन्यू का मतलब है जो चल रहा है, उसके लिए शब्द यूज किया, जैसे एट प्रेजेंट, करेंटली। तो ये सारी चीजें दिखाती है कि आप उसका जब यूज करते हो तो कॉन्टिन्यूअस में यूज होगा। परफेक्ट के लिए भी दिखाएगा। परफेक्ट में जैसे सारी चीजें लिखी हुई, जहां मुझे जरूरत पड़ी हिंदी में लिखने की, वहां हिंदी में सब कुछ लिखा है। कोशिश कर रहा है एक बार इसे पढ़ने की। चलिए, कोई डाउट है किसी को? चलो, डाउट नहीं रहेगा, आगे बढ़ते हैं। फिर ईडियम्स एंड फ्रेज चल रहा है हमारा। अफ्रेड ऑफ वंस ऑन शैडो, यानी अफ्रेड ऑफ वंस ऑन शैडो का मतलब होता है आसानी से डरने वाला, यानी जो आसानी से डर जाए, जो नहीं थोड़ी देर में ही लगता है रोने। अब जैसे एक होगा कि बोल्डली सामना करेगा, सामने शेर ही क्यों ना आ जाए, अब वो जा रहा है शेर साहब सूरी जैसा कि सामने शेर है तो क्या हो गया, हम सवा शेर हैं। लेकिन एक होगा कुत्ते को देख डर जाएगा। खास करके छोटे बच्चे जो होते हैं उनके लिए एक चीज इस्तेमाल किया जाता है कि जो आसानी से डर जाए। तो देखो, अफ्रेड का मतलब ये होता है डरना, ऑफ वंस मतलब खुद का, और ऑन अपना, यानी कोई व्यक्ति अपने ही शैडो को, अपने ही छाया को देख के डर जाए, उसे क्या कहते हैं? अफ्रेड ऑफ वन शैडो, यानी आसानी से भयभीत होने वाला, आसानी से डरने वाला, वही है क्या? अफ्रेड ऑफ वन शैडो। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है एट द ड्रॉप ऑफ द हैट, यानी तुरंत, वेरी क्विकली। जैसे किसी को कहा कि आई वॉन्ट टू मीट यू एट द ड्रॉप ऑफ हैट, इसका मतलब क्या हो गया? मैं तुमसे मिलना चाहता हूं तुरंत, यानी अबाउट टू के जैसा है ये, कि तुरंत, अबाउट टू, होने वाला है। वही है कि एट द ड्रॉप ऑफ द हैट। जैसे मान के चलो कोई टोपी है और टोपी लेके मैं बोला कि यहां जितने देर में टोपी गिरे, यानी जब तक टोपी गिरता है, टोपी के गिरने तक तुम निकल जाओ। इसका मतलब क्या चाहता हूं? भागो जल्दी से। तो वही है एट द ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब होता है गिरना, हैट का मतलब टोपी, यानी जितने देर में टोपी गिर जाए उतने में, यानी कि तुरंत की बात कर रहा है, वेरी क्विकली, तुरंत या तेजी से। देखो ये दिखाता है कि जो बहुत तेजी से चलता है, जो बहुत फास्ट चलता है, उसे कहते हैं एट द ड्रॉप ऑफ द हैट। नेक्स्ट वर्ड है टू बी टाइट लिप्ड। टू बी टाइट लिप्ड का मतलब होता है चुप्पी साधना, टू बी क्वाइट, यानी शांत हो जाना, चुप्पी साधना। उसे एक और शब्द आता है इसके लिए कि जिप योर लिप्स। जिप योर लिप्स का मतलब ही वही होता है कि चुप हो जाना। जैसे व्हाट्सएप वगैरह पर ही देखते हो कि शांत होने के लिए चैन जिप का जिक्र करते हैं, तो वही से वो बना है जिप योर लिप्स, या फिर टू बी टाइट लिप्ड। अब जैसे देखो कुछ इस प्रकार से, अब इस प्रकार से करने का मतलब क्या है? किसी को बोल दिया, मान के चलो कोई बोले जा रहा है, वो चुप रहो, अब वो चुपचाप कर लिया, अब बोल ही नहीं रहा है, इसका मतलब क्या है? कि टू बी टाइट लिप्ड, चुप्पी साधना, टू कीप क्वाइट। नेक्स्ट वर्ड है आपका बर्न अ होल इन द पॉकेट, यानी बर्न अ होल इन द पॉकेट का मतलब होता है, तो नहीं कहना कि तुम्हारे पॉकेट में क्या आग लग रहा है, इतना तेजी से पैसा खत्म कैसे हो रहा है, जैसे कि लग रहा है ऐसे। बर्न मतलब जलना, अ होल यानी एक मतलब ये कहना है कि इसका जो बनाया गया कि जैसे पॉकेट में पैसा रखे हुए हो, अब वहीं पर क्या हो जाए कि एक छेद हो जाए, जल के वहां पर छेद हो गया, पैसे जैसे निकलेंगे इसमें से। अब जैसे पॉकेट में कोई रखा है और वहां से पैसे निकलने का मतलब स्पीड बहुत तेजी से होगा, उसी प्रकार से पैसे खर्च होने के टर्म में यूज किया जाता है। बर्न अ होल इन हिज पॉकेट का मतलब क्या हो जाएगा? यानी मनी स्पेंट क्विकली। ये खास करके पैसे जो बहुत तेजी से खत्म हो जाए, कि कब आया कब चला गया पता नहीं चला, उसी को कहते हैं बर्न अ होल इन द पॉकेट। एक और आता है बस इतना, बर्न अ होल या फिर पीक अ होल। पीक अ होल का मतलब होता है कि कमी ढूंढना दूसरों में, छेद गिनना। तो छेद गिनने का मतलब क्या है? कि कोई जैसे किसी के अंदर कोई कमियां ढूंढने में लगा हुआ है, जब देखो तब दूसरे सामने वाले के बारे में उल्टा सीधा बोलता रहता है। बहुत बढ़िया शब्द है टू ब्रेक अ लेग। टू ब्रेक अ लेग का मतलब होता है शुभकामनाएं देना, किसी को बेस्ट विशेष देना। अब जैसे मान के चलो कि किसी के पास कोई सिलेक्शन हो गया
या फिर कोई नौकरी वगैरह लग गई, आपने उसको मैसेज देखा ब्रेक अ लेग, यू गॉट अ जॉब। अब उसको लगा कि बोल रहा है कि अगर नौकरी कर ले तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। नहीं, जो ब्रेक मतलब वो जोड़ेगा कि ब्रेक का मतलब टूटना, लेग का मतलब होता है पैर, यानी कहीं ना कहीं कहना चाहता है कि तुम्हारा पैर तोड़ दिया जाएगा। अब उसको तो, अब जो पढ़ा लिखा रहेगा उसको पता है कि ब्रेक लेग का मतलब होता है किसी को बेस्ट विशेष, जिसे नहीं, अब कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं बोल के इससे ऐसे बोलो टू ब्रेक लेग, यानी मुबारक हो, तुम्हें ढेर सारी शुभकामनाएं, तुम्हें नौकरी मिल गई। देखो इंग्लिश में है ना बेस्ट विशेष, तो ब्रेक लेग का मतलब क्या होता है, शुभकामनाएं देना। अब जैसे किसी का पैर वे टूट जाता है, जैसे ब्रेक हो गया पैर, तो उसके बाद लोग नहीं कहते हैं कि जल्दी से गेट वेल सून, बेस्ट विशेष है तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, तो ब्रेक लेग तो नहीं भूल पाओगे। ब्रेक लेग का मतलब क्या होता है, बेस्ट विशेष देना। अब कोई तुम पर हुए तुमको तो पता है, लेकिन देखना यहां जो क्लास का चीज है, क्लास को एक्सपेरिमेंट करोगे तो थोड़ा सा अंजाम उसका बुरा हो सकता है। मैं ऐसा बोलता हूं, एक वैसे नहीं बता रहा था आपको कि वर्ड करा था साइड वाला, अब इसी से मिलता जुलता बता देता हूं, साइड वाला वर्ड करा रहा था और सारे लड़के पढ़ने में लगे थे और जाके घर पे प्रैक्टिस कर रहा था। पैट्रिसाइड पिता की हत्या, मैट्रिसाइड माता की हत्या, सरोरिसाइड बहन की हत्या, और पढ़े जा रहा है। और घर के लोग जब सुन लिए कि ये बोला है बाप को मार देना, यानी बाप की हत्या, मां की हत्या, भाई की हत्या, और चल रहा था मेरा वीडियो, अब शिकायत लेके चले आए थे कि सर आप यही पढ़ाते हैं कि बाप को कैसे मारते हैं, मां को कैसे मारते हैं। अब मैं सोचे क्या मैंने ऐसा बोल क्या दिया, कभी मोरालिटी की कभी कभी बातें निकल जाती हैं, लेकिन कभी गलती से तो ये नहीं निकलेगा तो मैं मां को मार दो, बाप को मार दो। अब मैंने पूरा जब देखा कि माता अगर ऐसा हो क्षमा चाहेंगे, लेकिन पहले मेरा गलती तो बताइए कि गलती हुआ क्या है। तो फिर बताइए कि मेरा बच्चा पढ़ रहा था मां की हत्या, बाप की हत्या, इसकी हत्या, उसकी हत्या। अब मेरे दिमाग में आया कि अच्छा तो कल के बारे में जब मैं पढ़ाया था उसका प्रैक्टिस घर पे कर रहा था, फिर मैं उनको बड़ा मुश्किल से समझा, औरतों को समझाना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो वही है कि अब इसका मतलब भी कोई आ गया या किसी को भेजने मत लग जाना कि ब्रेक लेग, कुछ भी हुआ ब्रेक लेग, आ जाएंगे लठ उठ लेके कि कहा तोड़ के दिखाओ जरा देखते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, शुभकामनाएं देना। नेक्स्ट वर्ड है अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। अब मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब होता है बिना गुणों वाला व्यक्ति। ध्यान देना, मैन का मतलब तो व्यक्ति से है, मेन खेल खेलता है यहां पे। देखो इसके दो तीन शब्द आते हैं, बताता हूं। एक आता है मैन इन द स्ट्रीट, यानी मैन इन द स्ट्रीट का मतलब होता है कि जो आम व्यक्ति है। स्ट्रीट का मतलब गली, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो गली उली में घूम रहा है, तो उसे कहते हैं आम व्यक्ति है। मैन ऑफ लेटर्स आता है, लेटर्स, तीन शब्द बता रहा हूं, एक मैन इन द स्ट्रीट हो गया या मैन ऑफ द स्ट्रीट जो कि है आम व्यक्ति, दूसरा होगा मैन ऑफ लेटर्स, लेटर नहीं लेटर्स, तो यानी इसे कहते हैं कोई स्कॉलर, कोई विद्वान व्यक्ति। लेकिन यहां पर है मैन ऑफ स्ट्रॉ, स्ट्रॉ का मतलब होता है तिनका, यानी एक व्यक्ति की तुलना कैसे कर रहे हैं, यानी कैसा व्यक्ति है, तिनके के समान। अब तिनके के समान है तो उसे ही कहते हैं मैन ऑफ स्ट्रॉ, यानी जिसका कोई मेरिट ना हो, यूजलेस पर्सन। अब देखो ये शब्द चेंज कर देगा, अब लिख देगा कि अ मैन विथ नो स्टैंड्स, अ मैन ऑफ नो वैल्यू, यानी कि अनवैल्यूएबल पर्सन, कैसे पूछ देगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसका नेगेटिव ही मीनिंग आना है कि बिना गुण वाला व्यक्ति है, यूजलेस पर्सन है। नेक्स्ट देखो द मैन इन द स्ट्रीट, यानी द मैन इन द स्ट्रीट का मतलब होता है साधारण व्यक्ति, आम व्यक्ति। आम व्यक्ति मतलब नॉर्मल कॉमन सा व्यक्ति हो। अब ऐसा तो है नहीं कि गली में घूम रहे हो और उधर से मोदी जी निकल के आ गए और जा रहे हो, अब आगे गए देख नहीं रहे हो, जब पीछे हो अच्छा मोदी जी थे, कोई बात नहीं चलो घर, ऐसा तो है नहीं। स्ट्रीट में कौन घूमेगा, आम व्यक्ति, साधारण व्यक्ति, तो वही तो है द मैन इन द स्ट्रीट। मैन मतलब आदमी, स्ट्रीट का मतलब गली, गली में घूमने वाला व्यक्ति क्या है, कॉमन व्यक्ति। नेक्स्ट वर्ड है लॉयंस माउथ। लॉयंस माउथ का मतलब होता है खतरनाक परिस्थिति, यानी एक ऐसा सिचुएशन जो थोड़ा डेंजरस है। एक और आता है लॉयंस शेयर, दो चीजों को याद करा रहा हूं एक ही साथ। ये क्या चीज, लॉयंस शेयर का मतलब क्या होता है, अनफेयर नहीं, अनफेयर हाँ कह सकते हो उसको, लेकिन वो सेंटेंस में फिर लिखा होगा। लॉयंस शेयर का मतलब होता है कि बहुत बड़ा हिस्सा, जैसे किसी चीज के बारे में, जैसे मान के चलो जैसे कहना है कि एट प्रेजेंट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विथ हिज पार्टी हैव अ लॉयंस शेयर। इसका मतलब क्या है
कि प्रधानमंत्री जो है हमारे, उनके पास जो उनकी पार्टी है, उस पार्टी का भारत के अंदर बहुत बड़ा हिस्सा है। यानी जैसे जितने सारे स्टेट्स हैं उनकी सरकार है ज्यादा, सबसे ज्यादा तो वही है। या फिर कहीं पर चुनाव हुआ, अब जैसे गुजरात की बात करो, अब गुजरात में सबसे ज्यादा सीट किसको मिले? बीजेपी को। एमसीडी का चुनाव हुआ अरविंद केजरीवाल को। अब इसी चीज पे अब अरविंद केजरीवाल को जहां पे अब क्या मिला है? लॉयन शेयर मिला है। यानी उनको जो वोट हुआ है उस वोट में सबसे ज्यादा सीट उनको मिला है। अब यही तो चल रहा है देव खोल के। तो आप देखोगे न्यूज़पेपर में ना, कभी कभी एक पेपर आता है द हिंदू। द हिंदू खास करके देखो थोड़ा सा ना वो उटपटांग कर देता है कभी कभी, लेकिन जो चीजों को इस्तेमाल करता है वो ऐसी चीजों के साथ इस्तेमाल करेगा। यानी बीजेपी गॉट लॉयन शेयर्स इन द इलेक्शन ऑफ गुजरात, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल गॉट अ लॉयन शेयर इन द एमसीडी इलेक्शन। अब लॉयन शेयर का मतलब लड़का पता ही नहीं है कि लॉयन शेयर क्या होता है। अब ये पता होना चाहिए, तब आप जैसे जो स्टैंडर्ड क्लास की मैगजीन्स है ना, उसको पढ़ोगे तब समझ में आएगा कि हाँ इन शब्दों का खेल कैसे होता है। अब जैसे नॉर्मली आप देख रहे होगे कि कोविड-19 के टाइम पर मैं पढ़ रहा था, उस टाइम कोई काम तो था ही नहीं, यही सब मैगजीन वगैरह या फिर न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ता था, तो वहां पे शब्दों के साथ इस्तेमाल करता था बाय लिप्स एंड बाउंड्स, यानी दिन दुगुना रात चुगुना। कोविड के केसेस बढ़ रहे थे तो रैपिडली नहीं लिखा, बाय लिप्स एंड बाउंड्स करने लगा। अब कोई जैसे पहले मर जाता था व्यक्ति तो वो मर गया, डाइड, अब उसके साथ चेंज करके लिखने लगा पास्ड अवे। तो ये धीरे धीरे देखो अंग्रेजी का भी विकास नहीं हो रहा है, पुरानी चीजों को हटा के उसकी जगह पर वेस्टर्न कल्चर को लिया जा रहा है जहां पर जो इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे चीजों का आपका होगा कि जैसे अब बोल दे लॉयंस माउथ। अब कोई दौड़ा है कि पता है कि कोई व्यक्ति को बोले कि रोहन इज लॉयंस माउथ, अब बोले लॉयंस माउथ, तो आपको क्या लगेगा कि शेर के मुंह के पास फोटो खिंचवा रहा है। लेकिन वो कहना चाहता है, अब तुम कहां है शेर, कहां है शेर, लेकिन वो कहना चाहता है परिस्थिति में है, और परिस्थिति कैसी भी हो सकती है। अब परिस्थिति जैसे चल रही है वैसी परिस्थिति है, लेकिन इसका अल्टीमेट जो मतलब होना है वो होना है डेंजर सिचुएशन से। कि बिजली का तार पकड़ के चिल्ला रहा है, अब बोले कि लॉयंस माउथ लॉयंस माउथ, तो क्या सोचेगा कि लॉयंस माउथ का मतलब है खतरनाक परिस्थिति में। अब इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि मान के चलो कोई हाँ देख लो, अब कोई उसके अंदर फंस जाए तो उसके लिए क्या अच्छी परिस्थिति होगी? नहीं, अ डेंजरस सिचुएशन को कहा जाता है लॉयंस माउथ। और लॉयंस शेयर का मतलब होता है बहुत बड़ा हिस्सा। टू बी इन अ फिक्स, टू बी इन अ फिक्स का मतलब होता है मुश्किल परिस्थिति में होना, मतलब उसका सिनोनिम है ये इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी सेम चीज कोई ऐसी परिस्थिति में होना जो बड़ा निकलना मुश्किल है, उसी को कहते हैं टू बी इन अ फिक्स। देखो बी का मतलब होना और फिक्स का मतलब भी होता है दुविधा, दुविधा में होना। लेकिन फिक्स को याद कर सकते हो फिक्सिंग में, जैसे फिक्सिंग होता है मैच फिक्सिंग, तो उसमें बहुत से लोग पकड़े जाते हैं, तो उनके खिलाफ अब बहुत बड़ा होने लगता है, बड़े लेवल पर बैन करो, हटाओ इसको, ये करो वो करो। तो टू बी इन अ फिक्स का मतलब क्या होता है? मुश्किल परिस्थिति में होना। देखो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इंडियन क्रिकेट टीम की कहानी अब खत्म सी हो जाएगी, क्योंकि देखो किसी भी चीज में जब आप पॉलिटिकल चीजें अब इंटरफेयर करोगे ना तो नुकसान कर देगा। जैसे मैं क्लास पढ़ा रहा हूं, क्लास बहुत बढ़िया चलेगा, बहुत मजे से चलेगा, लेकिन इसी में पॉलिटिक्स होने लगा तो क्लास बिगड़ जाएगी। और यही कहीं ना कहीं एक रीजन मुझे भी ऐसा लग रहा है ना। चलो कोई बात नहीं, कॉल अ स्पेड अ स्पेड, कॉल अ स्पेड अ स्पेड का मतलब होता है सीधी सीधी बात करना। इसका उल्टा सुनो पहले, ये बहुत यूज होता है ये चीज, ध्यान दो। मैंने कहा कि जैसे एक आता है इडियम बीट अबाउट द बुश, बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है घुमा फिरा के बात करना। यानी घुमा फिरा के बात करने का मतलब है कि सीधी सीधी बात ना कर पाना। जैसे कोई पूछा कि तुम यहां चलोगे घूमने, सामने वाला बोला कि घूमने तो चल लेंगे लेकिन थोड़ा सा घर पे पूछना पड़ेगा, पूछ के कल तक बताऊंगा। फिर कल फोन किया, आज बात नहीं हो पाई, परसों बताऊंगा, फिर नहीं हुआ। तो ऐसे क्या करना चाहता है ये? भाई डायरेक्टली मना कर दो ना कि ना मैं नहीं जाऊंगा। तो क्या कर रहा है कि घुमा फिरा के बातें कर रहा है, उसे कहते हैं बीट अबाउट द बुश। और उसका ठीक अपोजिट होता है कॉल अ स्पेड, यानी सीधी सीधी बात करना, सीधी बात, नो बकवास। कॉल अ स्पेड, जैसे कहते हैं कि डोंट बीट अबाउट द बुश, कॉल अ स्पेड,
यानी घुमा फिरा के बात मत करो, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करो, यानी कॉल स्पेड स्पेड करो, सीधी सीधी बात करो। देखो कॉल का मतलब होता है किसी को कॉल करना, बोलना, स्पेड का मतलब होता है फावड़ा। देखिए वो ये तो वही कहना चाहता है कि जिस प्रकार से ये फावड़ा सीधा सीधा होता है वैसे सीधी सीधी बात करो। तो कॉल स्पेड स्पेड का मतलब क्या हो जाएगा? सीधी सीधी बात करना। देखो टू स्पीक इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर, यानी स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर का मतलब है कि जैसे कोई पूछा प्रैक्टिकली जवाब दे दो कि हाँ चलना है, हाँ ठीक है चलूंगा, नहीं जाना है, नहीं मैं नहीं जा रहा। नेक्स्ट देखो, अब यहां से एक भी शब्द देखो कोई बचा है, अफ्रेड ऑफ वंस ऑन शैडो, आसानी से डर जाना। एट द ड्रॉप ऑफ द हेड, टू बी टाइट लिप्ड, चुप हो जाना, चुप्पी साध लेना, क्वाइट हो जाना, शांत हो जाना, सारी चीजें हो जाएंगी। बर्न अ होल, टू ब्रेक अ लेग, शुभ कामनाएं देना। क्लियर? अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, अ मैन इन द स्ट्रीट, लॉयंस माउथ, अ लॉयंस शेयर, बड़ा हिस्सा, टू बी इन अ फिक्स, कॉल अ स्पेड, सीधी सीधी बात करना। सारे शब्द याद हो गए। अब एग्जाम में देखोगे तो आपको सीधा सीधा याद आ जाएगा। स्पेड मतलब क्या है, यहां स्ट्रीट क्या है, लेटर्स क्या है, ऐसे सारे शब्द याद आएंगे। कोई डाउट है किसी को? समझ में तो आ रहा है ना? तो चेहरे पे इतनी मायूसी क्यों है? आगे बढ़ जाए, चलो अब ध्यान देना। ये ईडियम्स एंड फ्रेजेस रहा। एक बात बताओ कि मैं आपको वन वर्ड्स के बारे में कुछ चीजें बताया था। मैंने लिखा 1 2 3। अब ये 10 जो मतलब नंबर है, इन 10 नंबर्स का जो रूट वर्ड है वो आपको पता होना चाहिए ना। अगर 1 लिखा तो 1 मैथ्स में होता है। वोकैबुलरी की दुनिया में 1 को अगर हम वर्ड बनाएंगे तो उसमें अगर रूट वर्ड की मदद से तो मोनो लगेगा या यूनी लगेगा। जैसे मैंने कहा यूनिफॉर्म, तो यूनी का मतलब एक, फॉर्म का मतलब अवस्था, यानी जहां पर सबकी अवस्था एक हो, इसीलिए यूनिफॉर्म आते हैं। यूनिफॉर्म रूल आता है। यूनिवर्सल आपने सुना होगा, यूनिवर्स सुना होगा, यूनियनिमसली आता है, यूनिवर्स आता है, यूनियन आता है, यूनिटी आता है। मतलब सारे शब्द बने होंगे तो यूनी से या फिर मोनो से आता है। जैसे आपने पढ़ा होगा मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड आता है ना। मोनो का मतलब एक, मोनो एटम के बारे में सुना होगा, पॉली के बारे में सुना होगा। तो ऐसे शब्द होते हैं। तो मोनो यूनी एक के लिए, बाई और डाई, ट्राई। जैसे देखो 3 लाइन ड्रॉ करता हूं, अब इसे 3 लाइन को, यानी जिनकी 3 भुजाएं हैं उसे त्रिभुजा कहते हैं। नहीं होता है? जैसे देखा होगा कि एक ऐसा होता है, इसमें लाइट लगा होता है। पापा की परियां रील्स बनाती हैं इससे, उसे क्या कहते हैं? ट्राइपॉड। ट्राइपॉड का मतलब होता है कि जैसे 3 जिसके पैर हैं उसे ट्राइपॉड कहेंगे। तो ट्राई का मतलब 3, क्वाड का मतलब 4, क्वेनका और पेंटा का मतलब 5, सेक्सा 6, सेप्टा 7, ऑक्टा, नोना और डेका। ये सारे शब्द याद होने चाहिए। अच्छा, एक मुझे याद आ रहा है कि इनसे रिलेटेड मैं कुछ शब्द कराया हूं। कौन कौन से एक बार मुझे याद दिलाना तो। जेनेरियन, हाँ आया था ना कि सेक्साजेनेरियन, सेप्टाजेनेरियन, ऑक्टाजेनेरियन आया था ना। तो यही सारे शब्द यानी हर जगह एक ही यूज होगा। अब देखो दिखाता हूं क्वेश्चन। यहां पर है बाई एनियल। देखो एनियल और एनुअल में पहले फर्क समझो। एनियल और एनुअल का फर्क बताता हूं। एनुअल का मतलब होता है कि देखो एनुअल का मतलब होता है कि जैसे एक साल है, एक साल है तो एक साल में अगर 2 चीजें हो रही हैं 6 महीने पे, छमाही, तो उसे कहते हैं एनुअल। यानी ये 2 चीज, यानी एक कोई घटना है, एक साल के अंदर 2 घटनाएं घटे तो उसे बाई एनुअल कहेंगे। लेकिन 2 साल पे, जैसे 2 साल पर कोई घटना, यानी 2 साल के बाद हुआ, जैसे हमारा लीप ईयर 4 साल पे होता है,
लेकिन अगर कोई ऐसा हो जाए, कोई ऐसा महीना होगा जो हर 2 साल पर वो तारीख आने लगे, 32 तारीख किसी 2 साल पर आने लगे, तो उसे क्या कहेंगे? बाई एनुअल। एनुअल नहीं, यानी बाई एनियल। लेकिन एक साल में अगर 2 बार हो जाए तो वो बाई एनुअल होगा, और 2 साल में एक बार हो तो बाई एनियल होगा। समझ में आया? अब देखो, बाई का मतलब होता है 2, और एनियल, बाई एनियल। अब एनियल का मतलब हो गया साल, 2 साल पर जो एक बार हो, 2 वर्षों में एक बार होने वाला, यानी दैट हैपेंस वंस, यानी एक बार इन 2 ईयर्स, एवरी 2 ईयर्स, 2 सालों पर एक बार आए, उसे क्या कहेंगे? बाई एनियल। कोई डाउट किसी को? अब बाई से याद आ गया, अब देखो इसी में खेल खेलेगा, ट्राई। अब ट्राई एनियल कर दिया तो जो 3 साल पर आए उसे क्या कहेंगे? ट्राई एनियल। अब मैंने कह दिया ट्राई एनियल नहीं, ट्राई एनुअल। इसका मतलब एक वर्ष में 3 बार हो, और ये ट्राई एनियल का मतलब हो गया कि 3 वर्ष में एक बार। फर्क समझ में आ रहा है ना, एनुअल और एनियल का? तो ट्राई एनियल दैट हैपेंस वंस इन 3 ईयर्स, जो 3 साल में एक बार हो। और देखो क्वाड्रेनियल, यानी 4 साल, जैसे लीप ईयर हो गया हमारा, इसे क्वाड्रेनियल कहते हैं। यानी जैसे आप देखते होंगे कि बैंक जो पैसा आपको देता है ना, जैसे इंटरेस्ट मिल गया, चाहे वो सेविंग का हो चाहे किसी चीज का हो, वो होता है एनुअल, लेकिन देता है 1 साल में 4 बार, नहीं आता है। यानी हर तीसरे महीने पर आपका अमाउंट आ जाता है, इंटरेस्ट आ जाता है कि आपके खाते में 11 रुपए क्रेडिट हो गया, 10 रुपए हो गया। अब हम लोग खाते में ऐसा था इसलिए बता रहे हैं। तो क्वाड का मतलब ये होता है 4। क्वाड कहीं भी दिख जाएगा उसका सीधा एक मतलब होगा कि 4 के बारे में बोल रहा है। अगर क्वाड के बाद एनुअल करे तो 1 साल में, लेकिन क्वाड एनियल कर दे तो 4 साल में एक बार, जैसे आपका लीप ईयर हो गया। समझ में आ रहा है ना? आगे देखो, मैंने कहा क्वेनकेनियल, यानी क्वेनका का मतलब होता है 5, जैसे क्वेनकिजेनेरियन कराया था 50 साल तक, 50 साल से ऊपर तक। तो मैंने कहा कि क्वेनकेनियल का मतलब हो गया कि 5 पंचवर्षीय योजना नहीं पढ़े हो, कि हर 5 साल पर एक योजना आएगा, तो उसी को तो कहते हैं। अब यही पूछेगा अंग्रेजी में, अगर देखो क्वेश्चन को तो इस तरीके की चीजें लिखेगा। तो क्वेनका का मतलब ही होता है 5, और एनियल का मतलब होता है कि जो 5 सालों पर एक बार हो, यानी दैट हैपेंस वंस इन 5 ईयर, जो 5 साल में होता है। चुनाव, राइट। अब चुनाव हर 5 साल पर होना है। एक राज्य की बात करें तो राज्य में तो हर 5 साल पे चुनाव होता है, तो क्या कहेंगे? क्वेनकेनियल। अब देखो मैं क्या बता रहा हूं कि मैं एक चीज देख रहा हूं कि मुझे, मतलब इसको अन्यथा मत लेना, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं पढ़ाता जा रहा हूं, लेकिन मैं चीजों को देख रहा हूं तो धीरे धीरे जो चीजें चल रही है वही लोग के मतलब बिहेवियर में जुड़ता जा रहा है। जैसे बहुत सारी चीजों के बारे में वो लोग यूज करना शुरू कर दिए हैं, और मैं पढ़ता हूं तो लगता, उससे पहले नहीं पढ़ता, मतलब पहले दिखता नहीं था, लेकिन अब दिख रहा है, जिससे ये पता चल रहा है कि अब हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है ना, वो डेवलप हो चुका है। हमारे बोलने का तरीका, हमारे वर्ड का यूज करने का तरीका अब धीरे धीरे चेंज हो रहा है, और इन सारी चीजों का यूज कर रहा है। अब देखना, पंचवर्षीय योजना था तो यही जिक्र करेगा। अब एवरी 5 ईयर प्लान्स की बात नहीं करेगा, अब कर देगा क्वेनकेनियल। तो अब लड़का जो पढ़ा रहेगा समझ जाएगा तुरंत कि ये कुछ और नहीं है वही, और शब्दों से पूरा खेल बन जाता है। अब देखो सेक्सेनियल, अब सेक्सा का मतलब होता है 6, जो हर 6 साल पर हो। जैसे राज्यसभा कितने दिन के लिए मनोनीत किए जाते हैं? तो दैट हैपेंस वंस इन 6 ईयर्स, यानी जो 6 साल में एक बार आ जाए। नेक्स्ट देखो सेप्टेनियल, तो सेप्टा का मतलब 7, और एनियल का मतलब साल से संबंधित, यानी 7 साल पर एक बार, यानी कि 7 वर्षों में एक बार होने वाला। दैट हैपेंस वंस इन 7 ईयर्स, जो 7 साल में एक बार होता हो। आगे देखो ऑक्टेनियल, तो ऑक्टेनियल, ऑक्टा मतलब 8, एनियल का मतलब साल, यानी जो 8 साल में एक बार हो, यानी जो 8 साल में एक बार होता है उसे क्या कहते हैं? ऑक्टेनियल। यानी देखो इसमें हर जगह आपको ये कॉमन मिलेगा, चेंज कर देगा ये ऑक्टा। ऑक्टा का मतलब होता है 8। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट देखो, अब देखो डिकेनियल। अब डेका का मतलब 10 होता है, बताया नहीं था?
डिकेड बताया था, इससे शब्द बनता है डेसिमल, 10 मल लो, आता है ना। तो डे का एक रूट वर्ड ही है 10 के लिए, एनियल एक रूट वर्ड है साल के लिए, दोनों को जोड़ दो तो शब्द क्या बन के तैयार हुआ, 10 वर्षों में एक बार होने वाला। यानी जैसे कोई प्रोग्राम करना है आपको जो 10 साल में एक बार होता है तो डिकेनियल कहेंगे। यहां तक कोई दिक्कत? अगर इतना पता चल गया तो अब यहां से आप अलग अलग शब्दों को ऐड करके और नए शब्द बनाओगे। जैसे देखो पहले एक और शब्द सुन लो, 10 का मतलब यह हो गया। अब एक आता है सेंटा, जैसे सेंट होता है, सेंट का मतलब होता है 100, जैसे सेंटीमीटर यानी एक ऐसा मीटर जो 100 का लेंथ दिखाता है। सेंचुरी 100 साल पर। या फिर जैसे देखो अब ये सेंट मतलब ही होता है 100 और सेंट से आप आगे पीछे कुछ लगा लगा के बना दोगे। देखो कैसे, मान के चलो कि सेंट का मतलब क्या होता है, 100 हो गया ना। और अगर किसी खिलाड़ी ने 200 रन बना दिया, ईशान की, अब इसे कहेंगे सेंचुरी, कहेंगे ना। अब देखो सेंचुरी का मतलब 100 और डबल में भी क्या लगा है, डू, यानी डाई से बना है। डाई या डुआ, देखो दो अलग अलग जैसे देश है ना, कहीं डाई बोलता है कहीं डुआ बोलता है, इसीलिए आपने सुना होगा डुअल। डुअल का मतलब भी 2 होता है, क्योंकि डुआ भी एक रूट वर्ड है 2 के लिए। तो डबल आपने इस्तेमाल किया लेकिन आगे क्या जोड़ा, सेंचुरी। चलो 100 नहीं बनाए, 50 बनाए, हाफ सेंचुरी। आप क्या कर रहे हो कि सेंचुरी को ले रहे हो लेकिन सेंचुरी को यूज करते हुए आप दिखा रहे हो कि आधा, यानी सेंचुरी करो उसको आधा कर दो, तो ये बन जाता है सेंचुरी से। क्लियर? अब एक बात बताओ कि सेंचुरी वर्ड पकड़ लिया, अब सेंचुरी के साथ कुछ चीजों को अगर मैं जोड़ लूं और जोड़ के एक शब्द का निर्माण करूं, क्या? तो सेंट का मतलब 100, एनियल का मतलब साल और बाई का मतलब 2, तो बाई सेंटेनियल। बाई मतलब 2, सेंट मतलब 100, एनियल मतलब साल, यानी दैट हैपेंस वंस इन 200 ईयर्स, यानी 200 साल में एक बार आए उसे क्या कहेंगे, बाई सेंट। अब कुछ ना करूं, एक बात बताओ कि बाई के जगह पर ट्राई लिख दूं तो क्वाड सेंटेनियल, क्वेन का सेंटेनियल। अब एक बात बताओ, यहां पर सेंट है, सेंट किस बात की गवाही दे रहा है कि मैं 100 हूं। अगर इसकी जगह पर मैं डेका कर दूं तो बाई डिकेनियल, तो 20 वर्ष हुआ ना। ऐसे ही शब्द बनते हैं। अब देखोगे ना तो थोड़ा बुद्धि काम करेगा कि ये बना कैसे है, इन शब्दों का निर्माण कैसे हुआ है। तो बाई सेंटेनियल। अब देखो, आप कुछ पढ़ने के बाद दिमाग कुछ काम कर रहा है कि रटने वाला कॉन्सेप्ट लगा रहे हो। अरे ट्राई का मतलब 3, कहीं भी आएगा तो 3, सेंट मतलब 100, एनियल का मतलब साल। अब जैसे देखो मैंने कहा अब कुछ नहीं करूं, मैंने कर दिया ट्राई 3, सेंट 100 और एनियल की जगह एनुअल कर दिया। एक साल में 300 बार, जैसे कुछ लोग बर्थडे नहीं मनाते हैं, एक साल में 300 बार, तो उसे क्या कहेंगे, ट्राई सेंटेनुअल। लेकिन कोई 300 साल पर एक बार बनाए, ट्राई सेंटेनियल। समझ में आ रहा है कुछ? तो वही है एनुअल और एनियल का फर्क। आगे बढ़ जाए, चलो। अब देखो एक और शब्द है, देखो एक वर्ड होता है पैरी। पैरी का मतलब ही होता है कि जो हमेशा हो, जैसे परमानेंट सुना होगा, तो ये दिखाता है परमानेंट को, यानी ये दिखाता है कि जो चीज परमानेंट है। जैसे एक सुंदरवन का डेल्टा है कोलकाता में ना, वहां पर कुछ वन पाए जाते हैं, नाम बताओ। सदाबहार। अब इसीलिए जैसे आपने देखो शब्दों का यूज बताता हूं, जैसे आप गाने वगैरह सुनोगे तो लिखा रहेगा एवरग्रीन सॉन्ग्स, सदाबहार नगमे या फिर गाने, गाना है। अब यहां पर जो नाम लिया गया है ना, वो नाम वहीं से उठाया गया। नाम क्या लिया गया, सदाबहार।
और सदाबहार वन, यानी जो देखो कहते हैं कि वहां पर जैसे डेल्टा बनता है जहां पानी वानी कोई दिक्कत होती नहीं है, और वहां के जो वन होते हैं वो हमेशा हरे रहते हैं, होता है। और इसीलिए कहते हैं एवर का मतलब होता है सदा, और ग्रीन का मतलब होता है हरा, यानी जो हमेशा हरे रहते हैं उन्हें एवर ग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है। और इसी को उठा के लगा दिया कि जो सदाबहार गाने हो, एवर ग्रीन सॉन्ग्स, एवर ग्रीन मेमोरीज। लेकिन इसका जो ओरिजिनल जो नाम है वो है पेरी, यानी पेरी ग्रीन कह दोगे तो जो हमेशा क्या रहे, हरा, मतलब हमेशा हरा रहे, हरा भरा रहे। तो पेरी एक रूट वर्ड ही है किसके लिए, सदा के लिए। तो सदाबहार क्या दिखाता है, जो हमेशा, क्या देखो क्या लिखा है, लास्टिंग एंड इनडेफिनेटली लॉन्ग टाइम, यानी कि जो चीजें हैं वो हमेशा वैसे ही रहेंगे, यानी हमेशा। और ये चीज देखो इनडिफाइन का मतलब क्या होता है, जिसके बारे में कुछ पता ना हो कब होगा। हाँ ये पता है कि अगर 200 साल तक है, जैसे कोई ब्रिज बना और ब्रिज बन गया तो ये एक अनुमान लगाया गया कि ये ब्रिज लगभग 300 साल तक जाएगा। कादी से तू 300 साल तक का है, जो भी हो, मतलब देखो अगर प्रस्तावित होगा, जैसे आप पढ़ोगे ना किसी चीज के बारे में, वहां पर लिखा होता है कि इट इज सपोज टू बी लिमिटेड टाइम, और जो भी टाइम होगा वो मेंशन किया जाएगा कि इंजीनियर ने इस चीज का जो एक टाइम ड्यूरेशन सेट किया है वो ड्यूरेशन इतने साल तक का है। क्लियर है? तो अब तो दिक्कत नहीं होगा समझने में। चलो आओ देखो दिखाता हूं। अब बताओ जरा, बाइएनियल 2 वर्षों में एक बार, ट्राई, क्वाड्रा, यानी 10 वर्षों, एक भी वर्ड में दिक्कत हुआ। अब सीधे आओ क्वेश्चन पे। एक बात बताओ, दैट हैपेंस वन इन, अब 2 का मतलब होता है बाइएनियल। ये कब होगा, जब, और ये हमेशा। और देखो 3 इयर्स, ट्राइएनियल। अगर थोड़ा सा देखो, कभी कभी क्या करेगा एग्जाम आपको यहां लगा देगा ट्राइसेंटेनियल, यानी जो 300 कह दिया, या फिर इसमें एक और जोड़ देगा एनुअल। तो ये कह रहा है ना, देखो यहां वंस कहा है एक बार, अगर एक बार कहा है तो यहां एनुअल नहीं एनियल आएगा। दैट हैपेंस ऑन 7 ईयर, सी, बी, बी में कितने लोग हैं, हाथ उठाओ। जे पता है, जानबूझ के ऑप्शन तैयार किया हूं। यहां पर था मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया कि मैं क्वेश्चन देख रहा था, एक रिव्यू, क्विक रिव्यू कर रहा था, तो मेरा दिमाग यहां पर गया। एस देख के जब पढ़ा तो मुझे लगा तुम लोग का भी दिमाग जाना चाहिए, इसीलिए एक ऑप्शन चाप दिया, नॉन ऑफ दीज। अब देखो, दैट हैपेंस 6, क्लियर। अब देखो, लास्टिंग एंड इनडेफिनेटली लॉन्ग टाइम, ये तो 10 के लिए है, 100 के लिए है, 3 के लिए है, पेरिएनियल। आगे बढ़ जाए, दैट हैपन वन 10 ईयर्स, ये किसके लिए। एक और आता है मिलीनियल, 1000 साल, हजारों साल तक। आगे बढ़ो, दैट हैपेंस वन, ट्राई। अगर इसको सही करोगे तो इसका मतलब होगा 30, होगा ना, इसका मतलब होगा 30, लेकिन इसका मतलब है 300। समझ में आया? तो इसीलिए 300 पूछा है, तो ऑप्शन बी, ट्राइसेंटेनियल। अब देख लो, दैट हैपन वन 100 ईयर्स, सेंटेनियल, यानी सेंटेनियल को दिखाता है। नेक्स्ट, दैट हैपन वन इज 5 ईयर, क्वाड्रा 4। आगे बढ़े, लास्ट बट नॉट द लीस्ट 4, ये 2 के लिए, 3 के लिए, 5 के लिए। कोई डाउट है किसी को?
अब एक बात बताओ, अब ऐसा लग रहा है कि नहीं वो कैब को भी सीखने की जरूरत है, समझने की जरूरत। इसी प्रकार से सीखेंगे कल की क्लास में। थैंक यू वेरी मच। आराम से